तुम बहनों को बिलाल भाई के सिवा और कोई नहीं मिलता क्या फंसाने को? पहले वो सारा ने फंसाया और अब तुम आ गई हो। अंबर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तो मैं थोड़ी आई हूँ तुमसे बहस करने, तुम आके खड़ी हुई हो मेरे घर के दरवाजे पे। मुझे आंटी से मिलना है। अम्मी तुम जैसों से नहीं मिलती। अरे तुम आंटी को बुला रही हो या मैं बुलाऊं? भाई बड़े ढीठ हो सारे घर वाले, लगता है इज्जत विज्जत रास नहीं आती तुम लोगों को। आंटी, अरे जाओ ना। आंटी, आंटी। अरे कौन है भाई ये दरवाजे पे? अम्मी वो आपकी होने वाली बहू आई है, कल दुआएं लेने आई थी, आज बख्शवाने आई होगी, है ना? यहाँ कोई लंगर चल रहा है क्या? रिश्ते कोई खैरात में बट रहे हैं जो मुंह उठाकर चली आई तुम? अरे कल मैं अगर खामोश रही तो तुमने सोचा आज आके मैं तुम्हारी आओ भगत करूंगी? इधर सुनो, बिलाल के कहने से गुलजार को अगर हम तुमसे मिलने देते हैं ना, इसका तुम नाजायज फायदा मत उठाना। बंद करो ये दरवाजा। वाह क्या हुआ मेरे बच्चे? उठो बेटा, क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अभी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने क्या किया इसके साथ? याद है ना, सारा भी बिल्कुल ऐसे ही रोई, ऐसे ही तड़पी थी मेरी दोस्त। अब पता चला माँ को बच्चों से दूर करने का नतीजा। अब तो तुम्हारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चली गई। दुनिया को दिखाओ, हजारों चेकअप करो, लेकिन कोई भी बता नहीं सकेगा कि तुम्हारी बच्ची के साथ किसी ने गलत किया। अब तड़पो तुम। ये देखो, ये चिड़िया आई। रामीन वो सो गई है। अभी तो जाग रही थी, आप आ गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे मुझे शैडोज बनाने आते नहीं थे, यूट्यूब पर देखा, और आपके बेटे गुलजार को तो बड़े अच्छे बनाने आते हैं, उससे भी सीख लिया। बहुत प्यारी बच्ची है। तुमने मुझसे वादा किया था कि अपने मामा बाबा को एक कराने में तुम मेरा साथ दो, तो आज क्यों भाग रहे हो मुझसे? इसलिए क्योंकि आप अपना प्रॉमिस भूल गए। गुलजार, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूल रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है। देखो, अगर तुम्हारे मामा को यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारे बाबा से शादी कर लूंगी, तो उसकी है ना कभी इजाजत नहीं देगी कि जिस शख्स को वो छोड़ चुकी है उसकी बहन उसी से शादी कर ले। तो इसका मतलब आप पापा से शादी नहीं करेंगी? मैं उनसे शादी कर भी सकती हूँ अगर वो वापस ना लौटी तो। देखा, मुझे पता था आप पापा से शादी कर लेंगी, मैं यही कहता था। गुलजार, जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लो। देखो, अगर मेरी ये कोशिश करने से तुम्हारे मामा वापस आ जाएंगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना, और अगर वापस ना आए तो किसी गैर औरत से बेहतर है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, इसमें भी तुम्हारा फायदा है। अच्छा, तुम आइसक्रीम खाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मामा को कैसे यकीन दिलाना। शैडो पपेट सारा ही बनाया करती थी बच्चों को बहलाने के लिए। गुलजार ने भी उससे ही सीखा होगा। लेकिन काश सारा जिंदगी को एक खेल ना समझती तो आज सब सही होता। बाज़ औक़ात इंसान को कुछ चीज़ों का पता नहीं चल, जैसे कि मैं पता है मेरी जिंदगी में एक कमी थी, एक खालीपन था। मुझे जॉब मिल गई, फिर भी वो कमी थी। मुझे इतना बड़ा घर मिल गया, फिर भी वो कमी। फिर आप इससे शादी हो गई, फिर भी वो कमी। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कमी क्यों थी। मैं जान नहीं पाई कि वो आखिर वो कमी थी क्या। लेकिन जब मैं आज मुझे पता चल गया कि वो कमी क्या थी।
अच्छा, वो कैसे? जब आज तुम बेबी को मेरे पास छोड़कर गए तो मैं 5 मिनट तक उसे देखती रही। फिर मुझे ये फिक्र सताने लगी कि मैं तुम्हारे मयार पर उतर पाऊंगी और बेबी का ख्याल रख पाऊंगी। उसके बाद वो फिक्र एक एहसास में तब्दील हो गया। फिर उसके नन्हे से हाथ मेरी उंगलियों से खेलने लगे। मैंने पहली बार एक बच्चे को बाकायदा महसूस किया। फिर न जाने कब मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में भी बच्चों के लिए प्यार है। मैंने हमेशा से इस चीज को इग्नोर किया, नेचर को इग्नोर किया, मासूमियत को इग्नोर किया, फूलों को इग्नोर किया। तुम बोर तो नहीं हो रहे ना बिलाल? नहीं, नॉट एट ऑल। तुम इतना अच्छा डिस्क्राइब कर रही हो, बोलते जाओ। बस मैं यही बात कर रही थी कि होने की वजह से आज मुझे एहसास हुआ कि मैं नेचर लवर हूँ, मुझे बच्चे पसंद है, वरना मैं कहाँ और बच्चों के साथ खेलना कहाँ। लेकिन मुझे ये सोचकर अफसोस हो रहा था कि सारा कितनी बदनसीब है। वो इतनी प्यारी चीज से महरूम है, वो अपने बच्चों से महरूम। सर आबिद कहाँ है? अपने रूम में भी नहीं है। आज तो नहीं आए वो ऑफिस। ओह, आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। उनका तो फोन भी ऑफ है। क्यों परेशान हो रही हो? कल आ जाएंगे वो। एक्चुअली उनसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वरना काम रुक जाएगा। क्या हाँ, ऐसा करें आप मुझे कुछ गाइड कर देना, मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं, मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ? ये प्रोजेक्ट आबिद का स्टार्ट किया हुआ है, उन्हीं से तुम पूछ लेना। अगर मैंने कुछ बता दिया और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये काम तुम्हें दोबारा से करना पड़ सकता है। तुम एक काम करो, तुम आज रेस्ट करो, कल आबिद के आने का इंतजार कर लो, उन्हीं से डिस्कस कर लेना। ये भी ठीक है, थैंक यू। ओहो, किसका फोन आ गया इस वक्त? हाँ, हेलो। अम्मी, मेरी अंबर से जरा बात करवा दो। अच्छा बेटा, जरा होल्ड करो। अंबर, बाहर आओ, ये भाई का फोन है। जी अम्मी। बात करो। ये भाई को मेरी याद कैसे आ गई? अस्सलाम वालेकुम भाई। अंबर, एक काम है तुमसे। क्या तुम आज गुलजार को अपने स्कूल से ला सकती हो? वो एक्चुअली मैं इस वक्त एक मीटिंग में फंसा हुआ हूँ और इस वक्त भी मैं कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल के तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम उसे जाके ले आओ। वैसे तो वो कल खुद भी अकेला आ गया था, लेकिन छोटा है अभी, मैं चाहता हूँ उसके साथ कोई बड़ा हो। स्कूल कोई घर से दूर थोड़ी ना है, आपसे सोच का इख्तिलाफ है, मगर खून तो हमारा एक ही है ना भाई। आप बेफिक्र होकर मीटिंग करें, मैं इसको लेने चली जाती हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। गुलजार पागल, मैंने तुम्हें कहा था कि अकेले में अपने बाबा से बात कर, और तुम सबके सामने बात कर गए। खाला, मुझे पता नहीं चला। गुलजार, अब तुम बड़े हो जाओ, इन बातों में बहुत मोहतात रहा करो। क्यों अपने दुश्मन बना रहे हो तुम? हाँ, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन दादी अंबर है ना, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। वो चाहे ना तो बात करने से पहले तुम्हारा गला घोट। तुम्हारी मामा को तो बर्दाश्त कर नहीं सके, वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगी गुलजार? तो फिर अब मैं कुछ ना बोलूँगा। नहीं, खामोश रहना कोई मसले का हल नहीं है, और वैसे भी खामोश रहने से लोगों को शय मिलती है। बात तुम छेड़ चुके हो और लोगों की नजरों में आ गए, तुम्हें अपनी बात मनवानी पड़ेगी अब। तो फिर दादी अंबर है ना, बीच में मुदाखलत करना शुरू कर देंगी। तो तुम कोशिश करो गुलजार कि उनके सामने बात मत करो, और देखो दुनिया वाली तो मुदाखलत करते हैं, हमें डटा रहना चाहिए। देखो मैं कैसे डटी हुई हूँ, मेरी मुखालफत तो सब कर रहे हैं ना। अच्छा तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें अपनी बात कैसे मनवानी है। अब तुम यहाँ से जाओ, ये ना हो तुम्हारी अंबर आंटी आ जाए, ठीक है? ना खराब है।
कैसी रही मीटिंग? सरदर्द यार। सही नाम दिया। मैंने इस पार्टी के साथ 2 मीटिंग्स की थी। मेरा दिमाग खराब कर दिया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं। आई नो, बट मैं अभी लंच करूंगा तो शायद सरदर्द बेहतर हो जाए। तो तुम हम दोनों के लिए कैफेटेरिया से मंगवा लो ना कॉल करके। तुमने अभी तक लंच नहीं किया? नहीं, बेबी को संभाल रही थी ना, उसे दूध बना कर देना था। और फिर मैंने ये सोचा कि जब आप आएंगे तो हम साथ बैठ कर लंच कर लेंगे। अब बेबी ने तंग तो नहीं किया? अब वो मुझे तंग नहीं करते। चलो फिर मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेता हूँ। बाहर से क्यों? कैफेटेरिया पर कॉल कर देंगे ना। नहीं, आज कुछ बाहर से खाते हैं। ठीक है। छुप छुप के दिन में खाला से मिलते हो और रात में बाप के कान भरते हो, हाँ, कि वो उससे शादी कर ले। तो पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा को और भी बहुत सारे काम है, समझे? वो हर वक्त तुम्हारी चौकीदारी में नहीं लग सकते। लेकिन वो मुझे स्कूल में लेने आते हैं। उन्होंने आज मुझे भेजा है। पापा ने आपको भेजा है या फिर? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ झक मार रही हूँ। अच्छा मेरा हाथ तो छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। के तो कान पकड़ने चाहिए और नाक में नकीलें भी डालनी चाहिए ताकि इनकी अक्ल ठिकाने तो आए। मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा। तुमने दर्द अभी देखा ही कहाँ है? जरा घर चलो, तुम्हें सबक मैं सिखाऊंगी। तुम इतने अच्छे हो, सारा इतनी अच्छे है, तो फिर कुकी बनी क्यों नहीं? अगर मैं यही सवाल तुमसे तुम्हारे और आबिद के बारे में पूछूं तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ खुद बता देती। 1 मिनट मत बताओ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना नहीं जानना चाहता। लेकिन मुझे तो जानना है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। क्या तुम्हें अपने इमोशनल पास्ट के बारे में बताते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही? अगर हिचकिचाहट होती तो मैं ऐसे बिला झिझक आपसे डिस्कस ना कर रही हूँ। यार अगर मैं तुमसे आबिद के बारे में बात करूं तो ये तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, सच तो नहीं होगा। अगर तुम मुझे अपने और सारे के बारे में कुछ भी बताओगे तो मैं उसे सच समझूंगी, क्योंकि मैं अब तुम पर भरोसा करती हूँ। यानी तुम हर हाल में सुनना चाहती हो? कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो बस जानना चाह रही थी। लेकिन सारा की गैर मौजूदगी में मैं कोई भी बात करूंगा तो उसका शुमार गीबत में होगा यार। कम ऑन बिलाल, वो मेरी दोस्त है और तुम भी मेरे दोस्त हो। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 परफेक्ट लोगों के दरमियान गैप क्यों आया, कमी कहाँ थी? देखो रामीन, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक वजह बता सकता हूँ जो मुझे सही लगती है। सारा में बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी नाशुक्री थी। वो इसी नाशुक्री की वजह से हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। रोज उसके शिकवे, शिकायत, इल्जामात, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, जिसकी वजह से मेरा भी कभी कभार हाथ उठ जाता था। और फिर वो उसका गुस्सा कभी गुलजार पर उतारती थी, कभी मुझ पर उतारती थी और कभी खिरत पर। अच्छा खाओ तो सही। नहीं, मैं खा चुका। थैंक यू। दादी, तुम्हारे रोजाना की हरकतें। अरे ये किस तरह तुम बच्चे को घसीट के ला रही हो अंबर? अम्मी बस, अब इसकी मजीद तरफदारी ना करना। आपको नहीं पता स्कूल में क्या हरकतें करता फिर रहा है। क्या करता फिर रहा है? ये और अफरोज रोजाना स्कूल के बाहर मिलते हैं अम्मी, इसीलिए रात को बिलाल भाई के कान भरते हो, है ना? क्या गुलजार बेटा, तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या अपनी खाला से? अम्मी हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। देखें, अब या तो बिलाल भाई को बोलें कि अपना बोरिया बिस्तरा समेट के अपने बच्चों समेत इस घर से निकल जाएं, और या तो बोलें कि ये आंख मचोली खेलना बंद कर दें। मुझे तो लगता है बिलाल को कुछ पता ही नहीं होगा। वो लड़की खुद आती है इससे मिलने के लिए, वरना बिलाल तुम्हें क्यों भेजेगा स्कूल इसे पिलाने के लिए? अम्मी, आप क्यों बिलाल भाई के मामले में हमेशा से आंखें बंद कर लेती हैं? नहीं चाहिए हमें ऐसी तनख्वाह। अब्बू की पेंशन से भी तो घर चल रहा था ना अम्मी, फिर से वैसे ही चला लेंगे। बेटा, जिस दिन ये बात साबित हो गई ना, जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगी। फिलहाल तुम इस बच्चे का पीछा छोड़ दो। अम्मी, आपने सारा भाभी के वक्त कुछ किया था क्या जो अब करेंगी? देखिए, अगर उस वक्त मैं ना होती ना अम्मी,
तो ये लोग कब का आपको घर से बाहर निकाल के किसी दारुल अमान में छोड़ के आ चुके होते। आप क्यों नहीं मेरी बात सुनती अम्मी? कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भाई शाम में सारा आप? जी सर, क्या हुआ, आप ऑफिस ही नहीं आ रहे? जी बस वो पहले थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और फिर चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार है, सुबह से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए आ नहीं सका। आई एम सो सॉरी सर, मुझे आपके घर आना पड़ा। ये प्रोजेक्ट आपको चेक करवाना बहुत जरूरी था। नो प्रॉब्लम, आ जाए, लेकिन मेरे में बैठने की हिम्मत नहीं है। मैं बेडरूम में रेस्ट कर रहा हूँ, उधर बैठना पड़ेगा, अगर आप बुरा ना माने। कोई बात नहीं सर, चलिए प्लीज आइए। आ जाइए, आए। आइए। सॉरी, वो 2-3 दिन से चीजें समेटने का टाइम नहीं मिला। बैठे आप, मैं ये सीख ली। नहीं सर, इस तरह तो नहीं बैठ सकती मैं। हम चीजें फैली हुई हैं, कमरे की तो हालत ही बुरी कर दी है आपने। रहने दें, सारा हो जाएगा। नहीं नहीं सर, कुछ तो चीजें अपनी जगह पर जाए ना। ये वॉशरूम में रख दूं? जी रखते हैं, बाहर रखते हैं। सर आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, आप आराम करें, मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। थैंक यू। सर, आपके लिए सूप बनाया है। अरे आपको तकलीफ हुई होगी, शुक्रिया। जी फिर प्लीज दूसरे कमरे में चले जाओ यार। अभी तो आया हूँ बाहर से, प्लीज। फिर से चले जाओ, ये एक वायरल है, लग जाएगा, या तो फिर डॉक्टर के पास जाओ। गया था, नहीं ठीक हो रही है।
फिर से चले जाओ। रामीन, ये अपना वक्त खत्म करके जाएगा वाइद। और वैसे भी अगर तुम मुझे सूप बना दो ना या स्टीम कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझसे ना ये नाज रखने मत उठवाओ, मुझे सूप शूप बनाना नहीं आता। आता क्या है हैं? कपड़े धोने तुम्हें नहीं आते, बर्तन धोने तुम्हें नहीं आते, घर साफ करना तुम्हें नहीं आता, सूप बनाना तुम्हें नहीं आता, क्या आता है तुम्हें? फिर से शुरू हो गए तुम। एक तो पता नहीं कहां से उठाकर वायरल ले आए हो घर में, ऊपर से रोब झाड़ रहे हो। मत उठो, मैं ही उठ जाती हूँ। सर मैं आपसे ये वाला असाइनमेंट। सर हाँ। सूप अच्छा नहीं लगा आपको? मैं पीता हूँ। मैं आपसे कुछ असाइनमेंट्स शेयर करना चाह रही थी, कुछ मैंने आपको ईमेल भी कर दिए थे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ। पहले आप ये वाली फाइल चेक करें, ये भी देख लें, और वो ईमेल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ चेंजेस हैं तो मुझे बताइएगा, ताकि वो मैं सुबह ही सारा काम कर। पापा, अंबर आंटी है ना, मुझे बहुत मारती है। क्या? वो तुम्हें क्यों मारती है? पता नहीं पापा, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा मारती हैं। अच्छा। अंबर! नहीं पापा, आप उनको क्यों बता रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। बेटा तुम कोई लावारिस तो नहीं है ना? अंबर! जी भाई। अंबर, अगर तुम्हारी मुझसे नहीं बनती तो तुम उस बात का गुस्सा तुम इन पे उतारोगी? मुझे पता था भाई, एक ना एक दिन ये जरूर होना है। पहले आप भाभी की बातों में आते थे, अब आप बच्चों की बातों में आएंगे। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, इन लोगों का ख्याल रखती हूँ, स्कूल से लेने जाती हूँ, मगर अब नहीं जाऊंगी भाई। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ अफरोज से मिलता है। पूछे उससे, पूछे। तुम वहाँ अफरोज से मिलते हो तो तुम्हें ये पटिया अफरोज पढ़ाती है? नहीं पापा, बस मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा गुलजार। तुम्हें मैंने मना कर दिया कि तुम अब अफरोज से नहीं मिलोगे। जब तक वो तुम्हारी खाला थी तुम्हारा मिलना सही था, लेकिन अब वो तुम्हारी मां बनने की कोशिश कर रही है। बस समझ आई है कि नहीं? नहीं का मतलब नहीं। हेलो जी अम्मी, बस निकल रही हूँ। अरे पर तू है कहाँ? वो मैं आबिद सर के घर पर थी इस वक्त। जी अम्मी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार हो रहा था इतना तेज। मैं तो प्रोजेक्ट का काम लेकर घर पर आई, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो उनको छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो उनका ख्याल कर। जी अम्मी, बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से, फाइल्स वगैरह रख रही। अच्छा ठीक है बेटा। आबिद के घर पे सुबह से। अच्छा, मुझे तो ये आबिद बहुत ही पसंद है। कम से कम उस मनूस जल्लाद से तो कई दर्जे बेहतर है। ये तो है। बेटा, हमने अपना पूरा जोर सारा को उस मनूस और उसके पिल्लों से दूर रखने में लगा देना है। किसी तरह ये आबिद और ये एक हो जाएं। आमीन। रोजाना के ड्रामों से तंग आ गई हूँ यार, समझा समझा के थक गई हूँ। तुम्हारे बाप ने मना किया था ना उस औरत से मिलने से, तो क्यों मिले उससे? रोज मिलूंगा हमसे, रोज। अच्छा, तो तू मिलेगा? हाँ,
जी मिलूंगा उनसे, मिलूंगा। तू मिलेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी। आप बहुत बुरी हैं। मैं बुरी हूँ मगर तुम्हारी उस माँ से और तुम्हारी चुड़ैल खाला से बहुत अच्छी हूँ, समझे? वो चुड़ैल नहीं, मेरी आंटी है और अच्छी है आपसे। देख अगर तूने मजीद तरफदारी की ना तो मैं तेरी खोल उठा दूंगी, समझे? तरफदारी करूंगा उनके आपके सामने, करूंगा तरफदारी, करूंगा उनकी तरफदारी में आपके सामने। खोलो जरा, इंसान हो तो दरवाजा खोलो। चूहे की तरह अंदर बिल में जाके चू चू क्यों कर रहे हो? करूंगा उनकी तरफदारी आपके सामने। तुम जरा बाहर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। सॉरी मैं सारा आपको इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके सर, आप रेस्ट करें, मैं बस आपसे फोल्डर शेयर करती हूँ। बल्कि आप निशाना पिए। तबीयत कैसी है आपकी अब? थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह कल मेरा ख्याल रखा है, मैं फौरन से ठीक हो गया। अदरवाइज जुकाम और कॉफ जो है वो एक हफ्ता तो लेता ही है। सर मैंने तो वही काम किया है जो नॉर्मल इंसान अपने घर में करता है। सही कह रही हैं आप, लेकिन क्या है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में घर जैसी कोई चीज देखी नहीं। एक बात कहूँ सारा? जी कहिए। मैंने सारी जिंदगी आप जैसे लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश की। इस बात का कुछ और मतलब ना लीजिएगा, मैंने सिर्फ मिसाल दी। आप जिस तरह कल मेरा ख्याल रख रही थी, अगर हर मियां बीवी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखें तो कभी भी जुदाइयां ना आए। लेकिन फिर भी हमारी जुदाई हो गई सर। शायद बिलाल आप जैसी खातून को समझ नहीं सका। अरे हम पर्सनल डिस्कशन पर चले गए, प्लीज काम स्टार्ट करते हैं। गुलजार बेटा आओ बाहर खाना खा लो। गुलजार, ये तुमने खैर मौजूदगी में मेरी क्या किया है इसके साथ? ऐसा भी कुछ नहीं किया अम्मी जो आप रिपोर्ट लेने आ गई हैं। गुलजार बेटा जाग रहे हो कि सो गए हो? गुलजार दिन भर दरवाजा बंद करके बैठा रहा है गुस्से में, भूखा मर जाएगा। कभी भूखों का कब्रिस्तान देखा अम्मी आपने? इसके बाप को पता चल गया तो क्या जवाब दोगी? नहीं खाऊंगा मैं आप लोग के हाथ से खाना, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, चाहे मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं। तो बाप भी खाना खाएगा। छोड़े जबरदस्ती कर रही हो, जब भूख नहीं लग रही उसे तो क्या मुसीबत आ गई? अम्मी आप भी ना बस कर दें, हर बात पे डर के मारे दिल पकड़ के बैठ जाती हैं। इस तरह नहीं चलती जिंदगी। खाना तो तेरा बाप भी खाएगा। अरे तुम ऐसे पागल हो गई हो क्या? तुम हटो यहाँ से। इधर बात तो अम्मी जान लोगी तुम इसकी। मेरा प्यारा बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अच्छा दादी के हाथ से खा लो। आप दादी नहीं है मेरी, आप बहुत बुरी हैं। आपने मेरे मम्मा पापा को अलग किया है। आप दादी नहीं दुश्मन है। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है? तुम मेरी माँ और अपनी दादी से इतनी बदतमीजी करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। गुलजार बेटा प्लीज खाना खा लो। बेटा मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा बच्चा ऐसा होता ना तो दिन में तारे दिखा देती उसको। तुमने जो आज इस बच्चे के साथ किया कोई हैवान भी नहीं कर सकता। अम्मी ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? चुप करो, इससे पहले कि भाई का नजला तुम्हारे ऊपर गिरे चलो चल के मनाते हैं उसके साथ। गुलजार मैं मानता हूं कि मेरी बहुत बड़ी गलती है ये, लेकिन उससे बड़ी गलती ये तुम्हारी है, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। यार दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी।
और आकर खाना खाओ। बेटा मैं कह रही थी। अम्मी बस करें आप रहने दें, ये मेरा और गुलजार का मामला है, आप दोनों चले जाएं। गुलजार बेटा प्लीज मेरी बात मानो और बाहर आकर खाना खाओ। देखो अगर तुम कमरे से बाहर ना निकले तो मैं पूरी रात यहीं गुजार दूंगा, और मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, अगर तुम बाहर ना निकले तो मैं पूरी रात यहीं सो जाऊंगा। गुलजार, गुलजार बेटा, गुलजार बेटा। अरे बेटा क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी मेरी आंख लग गई थी, उठ के देखा तो दरवाजा भी खुला हुआ है, गुलजार नहीं मिल रहा। अरे तो यहीं कहीं होगा, इस वक्त कहाँ चला जाएगा? पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा मुझे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे देख क्या रहा। मेरे खुदा खैरियत रहे अल्लाह। सारा बेटा, आजकल आबिद से तेरे ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? वही ताल्लुकात है अम्मी जो एक बॉस के अपने वर्कर के साथ होते। रहने दे, वर्कर बॉस के घर जाके सूप तो नहीं बना के देते। आप जैसा सोच रही है ना अम्मी, मैं वैसा सोच भी नहीं सकती। अरे बेटा सोचना तो पड़ेगा ना। वैसे भी हमें लगता है कि आबिद एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो बहुत खुश रखेगा। हमें नहीं, सिर्फ आपको। मलिया की बात कर रही हूँ मैं। क्यों मलिया? जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग शायद एक बात भूल रहे हैं कि आबिद अपनी एक बीवी को तलाक दे चुका है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती उसी औरत की थी। कमाल है, अपनी बेटी की बारी आई तो गलती मर्द की है, दूसरी औरत की बात आई तो गलती मर्द की नहीं औरत की है। शायद आप ये बात भूल रही हैं कि वो औरत आपकी बेटी की दोस्त है, और शुरू शुरू में तो आपने बड़ी घंटों घंटों फोन पे बातें की उनसे। सारा बाजी को जबरदस्ती मिलने भेजा, आज आपको वो औरत बुरी लग रही है। अफरोज प्लीज, नाश्ते की टेबल को नाश्ते की टेबल ही रहने दो, मछली बाजार मत बनाओ।